चलो भैया हम लोग चलते हैं दूसरा नियम पर। नियम नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में पढ़े थे कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत यही बताया गया था कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या वह त्याग कर या फिर ग्रहण करके जो अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। जैसे एज लाइक अगर हम बात कर लें कि ऑक्सीजन है सर जी, तो 2,6 कितना हुआ? 2,6। तो यह त्यागेगा कि लेगा? लेगा। कितना लेगा? 8 करना चाहेगा। यह यथावत सत्य बात है भैया कि 5, 6 और 7 जिसके बाहरी कक्षा में रहेगा वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेता है 8 करने के लिए। तो यह 3 लेता है या 2 लेता है या कितना लेता है? 1। तो संयोजकता उतनी हो गई। और किसी तत्व के बाह्य कोश में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो वह त्यागता है और यह त्याग कर 8 कर देता है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम का तो 2,8 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बच्चा? त्याग देगा। तो त्यागेगा तो संयोजकता कितनी? 1। और यह लेगा तो संयोजकता कितनी? अरे भैया हाँ, ये 2 रहेगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। त्यागेगा तो कितना हो जाएगा? 2। और यह लेकर 2 हो रहा है। यह त्याग रहा है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 4 वाला त्यागते हैं और 5, 6, 7 क्या करते हैं? लेते हैं। चाहे जितना ले चाहे जितना ग्रहण करे, कितना करने के चक्कर में? 8। वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। इस बात को हमने पढ़ा था। अब दूसरी पॉइंट में क्या जानना, सुनो। कहेंगे अक्रिय तत्वों में, किस तत्वों में भैया? अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कौन से हैं? ही, ना, एरीना, एरीना का एक्सरे रंगीन। तो भैया यह 2,8, 2,8, 8, 2,8, 18, 8, 2,8, 18, 18, 8, 2,8, 18, 32, 32, 8। ये हो जाएगा नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 8। ठीक, ये होगा। ठीक है, इतना हो गया जी। अब ये समझना सभी के वाय कोश में कितना आ गया? 8, 8, 8, 8। ऊपर वाले को छोड़ के भी बात कर रहे हैं। इतने के वाय कोश में कितना आ गया? 8। तो सबको पता है कि सभी त्याग कर या ग्रहण करके क्या करना चाहते हैं? 8 ही करना चाहते हैं ना। इसका 8 पूरा। क्या यह त्यागेगा? क्या यह लेगा? नहीं। तो इसकी संयोजकता क्या होगी भैया? संयोजकता हमेशा क्या होगी? 0। लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम को इसको कभी कभी पूर्ण मान लिया जाता है। पूरा। अब पूरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे भैया, तुम ही बताओ। पहले कोष में क्या 8 होता है कहीं? पहले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते? 2। तो जब इसको हम 2 मानेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। जब पूरा मानेंगे तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। कि नहीं ले रहा, हम कहेंगे नहीं ऐसे इसको पूरा अक्रिय नहीं मानेंगे। जब अक्रिय मानना तो पूरा 0 मान के अक्रिय मानेंगे। कितना मानकर? 0 मान, पूरा त्याग देंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जब त्यागेगा फिर 2 मानेंगे तो त्यागेगा, तो त्यागेगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी? 0। और कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। इसी बात को लिखना है कि अक्रिय तत्वों में हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ गई? ये अगला नियम है। पॉइंट नंबर 2 लिखो भैया। अक्रिय तत्वों में, अक्रिय तत्व, हाँ द्वितीय सिद्धांत है, दूसरा नंबर। पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखो ना। अक्रिय तत्वों में हीलियम को छोड़कर, अक्रिय तत्वों में हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों की बाह्य कोश में, अन्य सभी तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित
कोषपूर्ण होने के कारण कोषपूर्ण होने के कारण कोषपूर्ण होने के कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। इनकी संयोजकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उतार लो इतना, बता रहे हैं अभी। चलो भैया देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट अष्टक नियम पर आधारित है। कहता क्या है तीसरा नंबर कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अथवा क्या करके ग्रहण करके अपने बाह्य कोष को क्या करता है? पूर्ण करने का प्रयास करता है। पूर्ण करके कितना? 8 करने का प्रयास करता है। इसी को ही क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अथवा ग्रहण करके अपने बाह्य कोष को क्या करने का प्रयत्न करता है? पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। तो इस सिद्धांत को, इस नियम को क्या कहते हैं? हमें अष्टक नियम कहते हैं। कठिन है यह। तीसरा पॉइंट लिखो। अब हेडिंग लिखा जाएगा संयोजकता के प्रकार। अब यहां से असली खेल शुरू हो रहा है इस लेसन का। संयोजकता के प्रकार। देखो संयोजकता 3 प्रकार की होती है। संयोजकता 3 प्रकार की होती है। तीनों का नाम यहां पर लिख दिया हमने। वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसंयोजकता। पहले हेडिंग लिखा जाए लल्ला। पहली हेडिंग वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता एकदम भैया परिभाषा याद रखना। वैद्युत संयोजकता पढ़ रहे हैं, आगे इसी का वैद्युत बंध में आ गया तो वैद्युत संयोजी बंध पढ़ेंगे। अब परिभाषा दोनों सेम रहेगी, बस एक चीज बढ़ जाती है बंध में आकर। सेम परिभाषा सेम पैटर्न लागू होगा सारी चीजें। तो पैटर्न भी समझना है और परिभाषा भी समझ कर चलनी है। क्या है वैद्युत संयोजकता? वह संयोजकता जो किसी यौगिक में, कोई यौगिक हम ले रहे हैं जैसे NaCl, वह संयोजकता जो किसी यौगिक में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, कितने परमाणु के मध्य? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो दिया जाए या इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? लिया जाए। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हम अंकित का स्थान बदल के वहां पर बैठा दें, क्या से वो वहीं पर आना है। तो यह स्थान क्या हो गया? परिवर्तन। इसको कहेंगे स्थानांतरण से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। फिर से रिपीट करना है। वह संयोजकता जो किसी यौगिक में किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बनता है, उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। सर जी कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से बताइए। चलो अब इसमें भरपूर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग करेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे भैया तो 2,8,1। अरे आ रहा है, एक एक करके आन दो। ठीक है, हाँ अभी शुरुआत हो रही है, प्लस माइनस सब पता चल जाए। ठीक है, ये भैया Cl का करेंगे तो 2,8, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना, एक ही बार छत पर नहीं चले जाओगे भैया, सीढ़ी से होते हुए चलो छत पर आराम से। अब देखो जिसके बाह्य कोष में जितना जैसे आया उसको वैसे लिखने के बाद उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों को लिख देंगे। अब दोनों को आमने सामने व्यवस्थित करेंगे लल्ला, Na और Cl, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर।
क्या चाहते हो, नाम बदल दिया जाए? ठीक है, ये भैया अलग अलग। अब जिसके वाई कोष में जितना इलेक्ट्रॉन आया उसको रखेंगे। इसके वाई कोष में कितना आया? 1, और इसके वाई कोष में कितना है? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भैया अलग अलग सिंबल बनाएंगे। तुम्हारा मन करे क्रॉस वाला ये बना दो, डॉट वाला इसको बना दो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहे ताकि क्लियर है कि किसका कौन है, कौन सोडियम का कौन क्लोरीन का। इसमें तुम बाध्य नहीं हो। अब बताओ भैया सोडियम क्या करने की इच्छा करेगा? क्या यह इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखेगा? क्या ले लेने से इसका 8 हो जाएगा? 8 होने के लिए कितना चाहिए इसको? 7। कितना चाहिए? 7। ये भैया तुमको कोई पैसा कब देता है उधार? जब पता नहीं, जब उसको पता हो कि तुम वापस कर पाओगे। यह यथावत सत्य बात है। अगर कोई तुमने किसी से पैसा मांगा कर्ज में, अगर वो कहता नहीं है या नहीं हमारे पास है, तो सीधा सीधा मतलब समझ लो कोई है लेकिन देना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। कोई दुकानदार उधार नहीं दे, इसका साफ साफ मतलब है। कोई तुमको तभी पैसा उधार देगा या दे सकता है जब उसको पता नहीं कंफर्म है कि वापस कर देगा। तो वही स्थिति इसकी है। यह 7 क्लोरीन दे देता, लेकिन क्लोरीन को पता तो होना चाहिए कि 7 वापस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि पास कितना है, 1 का है, तो वापस कहां से कर पाएगा हमको फिर से 7। ठीक है, तब यह सोडियम चक्कर में तुम्हारे समझने के आसान हम लैंग्वेज बनाते हैं सभी को समझने के लिए कि क्यों यह 8 करना चाह रहा है या क्यों 8 करना चाहिए। कहोगे ना कि सही क्यों जरूरी है, समझाते हैं। तुम्हारे इस साधारण से एक परिभाषा या पॉइंट से समझना। ये एक सूचना आई थी, ये केवल समझने के लिए है। इसका और इसका विज्ञान से कुछ संपर्क लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे समझाने के लिए हम नियम बना रहे हैं। एक ऐसी यह बात आई थी कि भैया जिसके वाई कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना? 2, तो उसको कीपैड वाला फोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीपैड वाला फोन मिलेगा। फिर आई बात कि नहीं जिसके वाई कोष में 8 रहेगा तो 16 प्रो मैक्स मिलेगा। 8 वाला रहेगा भैया तो क्या मिलेगा? एकदम दमदमाता हुआ एकदम एक नंबर का क्या मिल जाएगा? ये भैया एक कटा हुआ सेव है, जो खाई के रख दिया होगा। ये मिलेगा, एप्पल मिल जाएगा। और या कोई अगर अपवाद आया जो 8 से क्या हुआ? अधिक, तो भैया 8 से अधिक है तो उस हे से तो ठीक है ठाक स्थिति में है, लेकिन हे से स्थिति गड़बड़ हो गया तो अष्टक के अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसको हम टीबी देंगे। क्या देंगे? टीबी देंगे 32 इंच की। ये नियम आया था। अब जरा बताना सोडियम अब क्या करना पसंद करेगा? क्या 2 करना पसंद करेगा? क्लोरीन से कहता है भाई क्लोरीन एक हमको दे दो, हम एक तुमको दे देंगे। क्या साझेदारी करना पसंद करेगा? इसको पता है कि एक हम ले लेंगे, मिलेगा क्या? एक तो पैसों भी उधार कर्जे भी चढ़ा, उसे कुछ कामों नहीं हुआ, कोई फायदा है? तुम इससे मांग लिए अंकित से 1 रुपया कर्जा, तुम्हारा 1 रुपया कुछ हो नहीं होगा, लेकिन अंकित फिरता घूमता फिरेगा 1 रुपया में खर्चा के, मतलब कुछ ना हो तभी भी एकदम कर्जदार कहलाए। क्या इसको पसंद आएगा? लेकिन इसको पता है कि अगर एक हम दे दे रहे हैं हमेशा के लिए तो हमारा कितना हो जाएगा? 8। और 8 होने पर क्या फायदा है? फायदा है ना? तो अष्टक हो जाने से अक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्रिय, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देने का काम करता है, लेने का काम नहीं। और यो क्लोरीन चक्कर में है कि 7 तो है, लेकिन अगर हम 7 त्याग कर 8 करना चाहें तो फिर फायदा है कि नुकसान है? अब 1.5 लाख का फोन खरीदना है, 1,40,000 हम पैसा किसी को दान कर दें, अदान करके जाए लेने के लिए, तो फायदा के नुकसान है? वो हमारा नुकसान है ना। तब ये त्याग कर 8 का नुकसान है, तो इतना कहे त्यागने जाए हम। तो ये क्या सोडियम का था भैया है हमारे पास, हमसे ले लीजिए, हमारा भी 8 और आपका भी क्या होगा? 8। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमकर किसके पास आ गया? इसके पास, यहां से चलकर इस क्लोरीन के पास आ गया। जब क्लोरीन के पास, क्या क्लोरीन से लिया? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? अस्थानांतरण, या इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आदान प्रदान से क्या हुआ भैया? लुईस संरचना बनेगी। कौन सी संरचना बनेगी? लुईस संरचना, या लुईस ने दिया था। लुईस संरचना को इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी कहते, एक बात जानते रहना। इस संरचना को किस नाम से जानता है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना के भी नाम से जानते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पर क्या लग गया? प्लस,
भैया तुम पैसा दान किए तो दानी के लिए माइक में अनाउंस करवाते हैं ना, जाकर लोग देखो कहीं पैसा दान देते हैं तो माइक में अनाउंस कराते, फलाने आदमी ने इतना दान किया, तो ये अनाउंस करवाने के लिए अपने पर कर लेगा लिया प्लस, और इसने लिया है, और जो कर्जा ले लेता भैया उसका पूरा गांव जान जाता कि नहीं उधारी पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? उधारी पर। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चलकर आ गया, जब उधारी पर चल रहा पता चला तो इस पर क्या लग जाएगा? माइनस। यही है NaCl की वैद्युत संयोजकता की संरचना, लुईस संरचना। कठिन था क्या? परिभाषा सुनो और बनाते हैं आप फिर से। वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक में किन दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान या फिर प्रदान या स्थानांतरण से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। बात क्लियर है? चलो मुस्कुराते हुए लोग, ये वाली बात जानते रहे ना, हर बार हम इसी को लाएंगे तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? अब परफेक्ट समझ में आएगा। देखो सबको मैं बोल रहा, देखो वह संयोजकता, वह संयोजकता जो किसी यौगिक में, वह संयोजकता जो किसी यौगिक में, वह संयोजकता जो किसी यौगिक में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, वह संयोजकता जो किसी यौगिक में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान एवं स्थानांतरण से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान एवं स्थानांतरण से प्राप्त होता है, स्थानांतरण से प्राप्त होता है, वैद्युत संयोजकता कहलाता है। बस एक बार, वैद्युत संयोजकता कहलाता। कठिन है क्या? वैद्युत संयोजकता कहलाता है।